ये इनकी रिपोर्ट्स हैं। थैंक यू सिस्टर। क्या हुआ प्रार्थना? हाँ, तुम एक काम करो, तुम यहाँ बैठो। तुम बैठो, मैं पानी लेके आता हूँ। ये तो रौनक जी यही भूल गए, इसे मैं अपने पास रख लेती। जल्दी चलो, सर आ गए, हम सबको बुलाए। अरे तुम कहाँ जा रही हो? डायरेक्टर सर आ गए, सबको बुलाए, सबको इकट्ठा करके लेकर आओ। एक बात सब अच्छे से सुन लो, जब वो हमारे हॉस्पिटल लिविंग्स में कदम रखे तो मुझे कहीं कोई शोर शराबा, कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। मुझे सब कुछ परफेक्ट चाहिए। उन्हें दिखना चाहिए कि हमारा हॉस्पिटल बहुत अच्छा है और हम लोगों की मदद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उनका आना हमारे लिए सौभाग्य है। उनका बड़े बड़े बिजनेसमैन से गहरा रिश्ता है। वो जहाँ कदम रख दे उस जगह की करोड़ों अरबों की कीमत है। वो बहुत बड़े बिल्डर हैं। वो अहमदाबाद में डायमंड बोर्स बना रहे हैं, पूरा हीरों का मॉल। अगर उनसे हमें फंड्स मिल जाए तो हमारी वेस्ट विंग एक्टिव हो जाएगी। सर, फ्यूचर ट्रस्टी की कार आ गई है। जल्दी चलो। सुनिए, ऐसे कौन आ रहे हैं जिनके आने की इतनी तैयारी हो रही? हमारा मसीहा। सिया? कौन हो सकते हैं? सर, ये हमारे तरफ से। हाय, आई एम टी करण लूथरा। आपको कौन नहीं जानता सर, पूरा इंडिया जानता है। सर चलिए मैं आपको हमारा हॉस्पिटल दिखाता हूँ। डॉक्टर प्लीज डोंट माइंड, लेकिन मैं यहाँ पर ये सब कुछ देखने या सुनने के लिए नहीं आया हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं यहाँ पर आपके इस हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन करने आया हूँ, लेकिन मेरे यहाँ पे आने की वजह कुछ और भी है। बहुत ही पर्सनल वजह है, जो मेरी जिंदगी से रिलेटेड है, जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी सर, मुझे ये ब्रेन सर्जरी अभी करनी होगी। हमारे यहाँ इस हॉस्पिटल में सबसे पहले पेशेंट्स, बाकी सब बाद में। डॉक्टर आप प्लीज आइए, अपने पेशेंट को अटेंड कीजिए। थैंक यू सर, आप इनके साथ रहिए। यस सर। एक्सक्यूज मी। ऑल द बेस्ट सर, प्लीज कम। थैंक यू सो मच एंड प्लीज डोंट बी फॉर्मल। देखिए, मैं इस हॉस्पिटल को अपने तरीके से, अपनी मर्जी से देखना चाहता हूँ। तो अगर मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी, किसी भी हेल्प की ज़रूरत होगी, तो मैं रिसेप्शन पे आके अनाउंसमेंट करवा दूंगा। आप प्लीज़ मेरी हेल्प करने के लिए आ जाइएगा, लेकिन अभी के लिए थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। He's so dashing, he's so smart. मेरी तो नजरें ही नहीं हट रही हैं इनसे। सच में यार। रौनक जी अभी तक आए क्यों? I'm really sorry। देखिए मैं उठा लेता हूँ। ओके, आराम से। आराम से देख के एक काम कीजिए, आप उठिए यहाँ बेंच पे बैठ जाइए। हाँ, एक बात बताइए, आपके साथ में कोई है तो मैं उनको बुला देता हूँ। रौनक जी मेरे दोस्त हैं, यही है। नहीं, सच में दोस्त ही है वो। हाँ, लेकिन मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। तुम्हें पता है, कभी कभी ना हम अपने दिल की बात अपनों से नहीं कह पाते, लेकिन अजनबियों से कहते थे। जानती हो क्यों? क्योंकि अजनबी हमें जानते नहीं हैं।
हमारी कही हुई बात किसी और को बताते नहीं हैं, इसलिए कभी कभी अपने दिल की बात अजनबियों से कह देनी चाहिए। बोलो, क्या है तुम्हारी कहानी? किसे ढूंढ रही है? आपको कैसे? क्योंकि तुम्हारी आंखों में भी मैंने वही सूनापन देखा है जो मेरी आंखों में है। तुम्हारी आंखें भी वैसे ही तना है जैसे मेरी आंखें हैं, क्योंकि तुम्हारी आंखें भी किसी को ढूंढ रही हैं और मेरी आंखें भी किसी को ढूंढ रही हैं, और हम दोनों ही चाहते हैं कि हम जिसको ढूंढ रहे हैं वो जल्द से जल्द हमें मिल जाए। कौन है वो? मेरी माँ। तुम्हारी माँ? क्या हुआ, कहीं कहीं खो गई है? मिल जाएगी, जरूर मिल जाएगी। परा, आप किसे ढूंढ रहे हैं? अपने प्यार को। सिस्टर सिस्टर, वो जो हमारी कोमा पेशेंट है प्रेरणा, उसके वाइटल्स में हलचल हो रही है, मूवमेंट्स दिख रही है। क्या? चलो देखते हैं। प्रेरणा, मैं जिसको ढूंढ रहा हूं वो मेरा प्यार है, प्रीता। मैं अपनी प्रीता को ढूंढ रहा हूं। सिस्टर आइए, देखिए। हाँ, सिस्टर, ये तो चमत्कार हो गया है। ये पेशेंट मुंबई से जब से यहाँ आई हुई है, इसने एक बार भी अपनी पलक तक नहीं झपकाई। कहाँ है आपकी प्रीता? मुंबई के एक हॉस्पिटल में एडमिट थी। एक हॉस्पिटल क्या, इसी हॉस्पिटल के एक ब्रांच में एडमिट थे और कोमा में थे। एक दिन अचानक हॉस्पिटल में आग लग गई। हम सब लोग, मतलब मैं, मेरी फैमिली, सब लोग हम अब्रॉड में थे। मेरी माँ की हार्ट सर्जरी के लिए हम सब लोग वहाँ पर गए थे। यहाँ हॉस्पिटल के स्टाफ ने हमें कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं कर पाए। उसके बाद हॉस्पिटल ने सारे पेशेंट्स को अलग अलग ब्रांचेस में ट्रांसफर कर दिया। और ये कुछ समय पहले की बात है। तब से मैं पागलों की तरह अपनी प्रीता को ढूंढ रहा हूँ, अलग अलग ब्रांचेस में, अलग अलग हॉस्पिटल में, अलग अलग शहरों में, लेकिन मुझे अपनी प्रीता अब तक नहीं। सिस्टर जल्दी जाइए, डॉक्टर को बुला के लाइए। शायद ये कोमा से बाहर आ रही है, ये अपनी जिंदगी में वापस आ रही है। मुझे मेरी प्रीता मिलेगी, मेरी तलाश खत्म होगी, मुझे मेरी प्रीता यही मिलेगी। वाह, मिरेकल! ये अपनी जिंदगी में वापस आ रही है, लेकिन जब तक डॉक्टर आएंगे, चेक करेंगे, तब तक तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। मुझे इसको ऑपरेटिंग रूम में शिफ्ट करना पड़ेगा। हेलो, पेशेंट को ऑपरेटिंग रूम में शिफ्ट करना है, जल्दी आइए। मेरा दिल भी यही कहता है, आपको आपकी प्रीता यही मिलेंगी। ऑफ कोर्स करण को प्रीता से मिलना होगा, प्यार को प्यार का सस्ता करना होगा। प्रीता, मैं जानता हूं कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो आसपास, लेकिन मुझे दिखाई नहीं देती। सजदा प्रीता, प्रीता,
सॉरी, आने में देर हो गई। ये लो पानी। नहीं नहीं, मेरा मेरी कलर। फाइल? मुझे लगा पता नहीं कहाँ रख दी मैंने। चलो। नहीं नहीं, आप एक बात बताइए, ऐसी कौन सी खुशखबरी है जिसे सुनकर मैं अपने सारे गम भूल जाऊंगी, मेरी पूरी जिंदगी बदल जाएगी? बताइए ना रौनक जी। तुम चलो तो मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारी खुशी के पास ले चलता हूँ, एक नई जिंदगी के पास ले चलता हूँ। ऐसी जिंदगी जो तुम्हें मिल गई तो तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। चलो, लाओ, आ जाओ। प्रार्थना, 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 तू ठीक है ना? हाँ? सॉरी, वो बहुत भावुक हो गई। माता रानी ने तुझे ठीक कर दिया। पता नहीं, तुझे देखा मैं बहुत खुश हो गई। मेरे दिल ने कहा कि मैं तुझे गले लगाती हूँ। माफ करना, मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ हुई ना। माँ हूँ मैं, मतलब माँ जैसी हूँ। माँ को बच्चों से तकलीफ नहीं होती, बच्चे तकलीफ में होते हैं तो उन्हें देख के माँ को तकलीफ होती है। हाँ, आप ठीक हो ना? तू ठीक है? तुझे देख के मैं भी ठीक हो गई। हाँ? ये कैसा रिश्ता है कि आप दोनों ने एक दूसरे को अपना मान लिया। आपको प्रार्थना में अपनी बेटी दिखती है और प्रार्थना को आप में उसकी माँ, जबकि आप एक दूसरे को जानते भी नहीं, फिर भी रिश्ता बन गया। एक दूसरे को जानने लगे, एक दूसरे को पहचानने लगे, एक दूसरे का दर्द महसूस करने लगे। प्रार्थना, तुम किसी को ढूंढ रही थी। तुम्हें कभी वो प्यार नहीं मिला जो एक माँ देती है, कभी वो साथ नहीं मिला जो एक माँ देती है। तुम्हारी आंखों में जब आंसू आए तो उन्हें पोंछने वाले वो हाथ नहीं आए जो एक माँ के होते हैं। और अभी कुछ दिन पहले तुम्हें एहसास हुआ कि तुम्हारे पास वो प्यार नहीं था, क्योंकि तुम्हारे पास वो रिश्ता ही नहीं था। और आप बरसों से अपनी बेटी को ढूंढ रही है, और ये बरसों से अपनी माँ को। और इत्तेफाक से आप दोनों मिले, और मिलते ही रिश्ता बन गया। एक ऐसा रिश्ता जहां आप एक दूसरे का दर्द समझने लगे। एक ऐसा रिश्ता जो माँ बेटी का हो। आप लोगों का भी एहसास हुआ कि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप लोगों का रिश्ता कुदरत कायनात का रिश्ता है, जन्म का रिश्ता है, माँ बेटी का रिश्ता है। हाँ प्रार्थना, ये तुम्हारी माँ पूर्वी मल्होत्रा है। तुम्हारी अपनी माँ जो आज तुम्हारे सामने खड़ी है। और हाँ, मैं आप लोगों को बताना भूल गया, जब आप फॉर्म पे साइन कर रही थी तो मैंने आपका नाम देख लिया था, और आप लोगों की परमिशन के बगैर मैंने डीएनए टेस्ट करवा लिया था। और जो रिपोर्ट आई है उसमें आप लोगों का रिश्ता लिखा है, माँ बेटी का रिश्ता। मेरी बेटी, मेरी बेटी, मेरी प्रज्ञा है। प्रज्ञा, मेरी बेटी, वो पैदा नहीं हुई थी उससे पहले ही मैंने उसका नाम प्रज्ञा रख दिया था। आपने मुझे बताया था कि बेटी ये कैसा संजोग है? विधि का कैसा योग है? श्रीनाथ जी, मुझे मेरी माँ
आती हूँ। माँ मैं आपकी ये सीनियर सिस्टर, इन्होंने हॉस्पिटल के रूल्स तोड़कर डीएनए टेस्ट करवाने में मेरी मदद की थी। मैम इन पेपर्स पे आपके साइन चाहिए। मैम वो मैंने आपके और प्रार्थना के डीएनए टेस्ट किए, वो भी आप दोनों से बिना पूछे। वैसे तो ये इस हॉस्पिटल के रूल्स के खिलाफ है। कल को मुझे और रौनक जी को किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े, तो प्लीज़ इन पेपर पे साइन कर दीजिए। हाँ मैं कर दूंगी, मैं साइन कर दूंगी। मैं आती हूँ। मैं प्रज्ञा, चलिए। एक्सक्यूज मी, अभी यहाँ से एक स्टेशन को लेकर गए, किस तरफ लेकर गए, कौन से वार्ड में, कौन से रूम में? ये यहीं से गया अभी? सर ऐसे तो बहुत सारे स्ट्रेचर गए हैं, हम कैसे बता सकते हैं आपको? नहीं कहाँ गई मेरी प्रीता? स्मिता आंटी? हमारा बेटा रौनक जवेरी वो इस हॉस्पिटल में एडमिट है। आप प्लीज बता सकते हैं वो कौन से कमरे में? ओके सर। मुझे जाके रौनक जी को बताना होगा कि स्मिता आंटी यहाँ आ गई है। मैडम प्लीज जल्दी कीजिए ना। सर रूम नंबर 506। चले भैया। प्रार्थना, आज पहली बार तुम्हारी आंखों में आंसू देख के मुझे बुरा नहीं लग रहा। पता है, ये खुशी के आंसू है। दीप, स्मिता आंटी आ गई है। रौनक तू ठीक है? मैं ठीक हूँ मॉम। कैसे ठीक है तू? ये पट्टी है, इतने सारे चोट, इतने घाव। नहीं रौनक, तू ठीक नहीं है बेटा। मैंने तुझे कभी भी इस हालत में नहीं देखा। हाँ, ये सब इस लड़की की वजह से है। इस लड़की के होने वाले पति के गुंडों ने तुझे मारा है। रौनक, मैं सब जानती हूँ, ये सब इस लड़की की वजह से हुआ है। नहीं मॉम, इसकी कोई गलती नहीं है। मेरे साथ कुछ भी होता है तो आप इसको क्यों ब्लेम कर देती है? मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरा दर्द देख सकती हूँ, महसूस कर सकती हूँ, लेकिन तुझे अपनी माँ का दर्द नहीं दिखता। तुझे नहीं पता मुझ पे क्या बीत रही है रौनक। जब तुझे चोट लगती है ना तो दर्द मुझे होता है, मेरा दिल रोता है रौनक। लेकिन तू नहीं समझता। क्यों तू बिना बोले अपनी शादी के मंडप से उठकर चला आया? किसके लिए रौनक? इस लड़की के लिए। तूने इसकी शादी रोकी, इसके होने वाले पति के गुंडों ने तुझे मारा। ये सब किस वजह से? रौनक, इस लड़की की वजह से। रौनक, आज तेरी ये हालत है किसके वजह से? इस लड़की की वजह से। और तू बोल रहा है कि मैं चुप रहूं, इसे माफ कर दूं, इसकी आरती उतारूं, इसे कुछ ना कहूं। रौनक, क्यों हमेशा प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना? मैं तेरी माँ हूँ, मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। माफ कर दीजिए। शट अप! मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ, बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और तुम बोलोगी क्या? तुम तो बोलने के लायक ही नहीं हो। कहा था ना मेरे बेटे से दूर रहना, वादा दिया था ना कि तुम मेरे बेटे रौनक के पास नहीं आओगी। इतनी जल्दी वादा तोड़ दिया? तुम इतनी चालाक हो ना, अपने भोलेपन का नाटक करती हो। तुम उसके पास नहीं जाती, बल्कि ऐसा कुछ करती हो कि वो तुम्हारे पास खींचा चला आता है। क्यों मेरे बेटे के पीछे पड़ी हो? तुम्हें नजर नहीं आ रहा है कि तुम उसकी जिंदगी पर नजर लगा के बैठी हो? उसकी जिंदगी बर्बाद कर रही हो तुम। ना वो तुमसे मिलता, ना ये सारी कहानी बनती। ना
तुम्हारी शादी वो रोकने आता ना, भावेश के गुंडे उसे मारते, उसकी ये हालत करते। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। और तुम्हें क्या लगा स्मिता जावेरी को कुछ पता नहीं चलेगा? रौनक जावेरी स्मिता जावेरी का बेटा है। देश में क्या, परदेश में भी अगर मेरे बेटे को कोई खरोच भी मार देता था ना, तो मुझे यहाँ तक फोन आ जाते थे। रौनक के साथ जो कुछ भी हुआ है ना, सब पता चल गया है मुझे। तुम अपनी माफी अपने पास रखो, नहीं चाहिए तुम्हारी माफी। देखिए, आपसे माफी मांगती हूँ, जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफ कर दीजिए मुझे। मैंने कहा ना, नहीं चाहिए तुम्हारी माफी। प्रार्थना, मेरा मुंह मत खुलवाओ। तुम्हारा वजूद कुछ नहीं है मेरे लिए। तुम क्यों अपना चेहरा लेकर मेरे परिवार के सामने आ जाती हो? तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता कि तुम एक अपशगुनी हो? तुम इतनी बुरी हो कि खुद तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। उसने तुम्हें त्याग दिया है, सब कुछ खत्म कर दिया है तुम्हारे साथ। सुनना चाहती हो क्या कहा है तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बारे में? श्राप कहा है, श्राप। श्राप बनकर रह गई हो तुम। अब तो वो भी नहीं चाहती कि तुम उसके आसपास भी नजर आओ। त्याग दिया है उसने तुम्हें, सारे रिश्ते नाते सब कुछ खत्म कर दिया है। प्रार्थना, एक शर्म बनकर रह गई हो तुम। इस दुनिया में हर इंसान के पास कुछ नहीं होते हुए भी एक माँ तो होती है। तुम इतनी बदकिस्मत हो कि तुम्हारे पास एक माँ तक नहीं है। माँ है। मैं हूं इसकी माँ और ये है मेरी बेटी प्रज्ञा मल्होत्रा।